करके, या जब महेंद्र अवस्थी जी अपने गुरु का चरण स्पर्श कर रहे थे तो मेरे जैसा व्यक्ति केवल अनुमान लगा सकता है। यह कहना चाहता हूं, यह संदेश भारत नहीं भारत से बाहर भी जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है। तो 1 महीने के भीतर जो घटनाएं घटी हैं पूरे देश में, ब्राह्मण वर्सेज यादव, हलचल मचा हुआ है गुरु जी। नफरत की जो दीवार खड़ी हुई है इस देश में, ये पैदा किया जा रहा है कि कौन सा उपाय लगाएं कि यादव और ब्राह्मण पूरी तरीके से लड़ जाएं। मैं देख रहा था अपने विभाग में सर्वोच्च पद पर विराजमान श्री महेंद्र अवस्थी जी, जब अपने गुरु जी, क्या नाम है आपका? श्री राधेलाल यादव जी का जब चरण स्पर्श कर रहे थे तो लग रहा था कि ऐसे दृश्य को यहां से निकल के इस देश में जाने की आवश्यकता है। पंडित बृजमोहन प्रसाद अवस्थी के प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब यह दृश्य बाहर निकलेगा और लोग जानेंगे कि महेंद्र भीष्म एक कुलीन ब्राह्मण परिवार का सुयोग्य संतान एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिक्षक के चरणों में श्रद्धावनत होता हो। इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है इस जन्म तिथि पर? यह देश में जब आग में घी डालने का काम किया जा रहा है, आपके चरित्र से, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से उस आग को बुझाने की प्रेरणा इस समाज को प्राप्त होगी। यह अनुमान प्रमाण के आधार पर मैं कह सकता हूं। श्रीमद् भगवत गीता में शिक्षक और शिष्य के बीच संवाद चल रहा था। दुनिया का सर्वोच्च विद्यार्थी खड़ा था जिसने कहा था, आप सबने सुना होगा, जब गुरु ने पूछा क्या दिखाई पड़ रहा है, किसी ने कहा पूरा आसमान दिखाई पड़ रहा है, किसी ने कहा पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति था अर्जुन जिसने कहा मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और गुरु ने आशीर्वाद दिया, तुम सर्वोत्तम शिष्य हो। और दुनिया का सबसे बड़ा गुरु भगवान कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण से बड़ा गुरु कौन हो सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा गुरु और दुनिया का सबसे बड़ा शिष्य खड़े हैं और क्लास कहां लगी है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय युद्धः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, युद्ध भूमि में जहां खून की नदियां बहने वाली हैं। गुरु और शिष्य खड़ा है और शिष्य कह रहा है, गांडीवं स्रस्ते हस्तात्वचैव परिदहते न च शक्नों व्यवस्थातुं भ्रमति च मे मन। यह गांडी मेरे हाथ से सरक रहा है, मैं खड़ा होने में भी सक्षम नहीं हूं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं था, उसने कहा बात कुल पहाड़ के संबंध में करने जा रहा हूं। शिष्य कह रहा है कि कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम अधर्मो भी भवत्युत अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णे जायते वर्ण संकरः संकरो नरकायव कुलग्नानां कुलस्य च पतंति पितरो हेसंग लुप्त पिंडोदक क्रिया दोषे रहते कुलग्नानां वर्ण संकर कारके उत्साह जनते जाति धर्मा कुल धर्मस्य शाश्वतः उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तनु सुश्रुमा। कहता है अर्जुन कि कुल क्षये प्रणश्यन्ति, यदि कुल का नुकसान करते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि कुल पहाड़ से आए हैं आप, और इसलिए भी कह रहा हूं कि पूरे कुल के लोग कुछ लोगों को छोड़ दें, आदरणीय महेंद्र अवस्थी जी, कुल में कुछ लोगों को छोड़ दें तो पूरा कुल आज एक जगह इकट्ठा है। और वो 1000 साल पहले यही चिंता थी। जिस गीता को पूरी दुनिया सर झुका के कबूल करती है, उसमें यह चिंता झलक रही थी। कुल क्षय, कुल का नाश होगा तब क्या होगा? कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन, यह सनातन परंपरा नष्ट हो जाएगी। और यदि परंपरा नष्ट होगी तो धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम अधर्मो भी भवत्युत, तो कुल में अधर्म बढ़ेगा और अधर्मा भी भवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, और जिस कुल में अधर्म बढ़ता है स्त्रियां प्रदूषित होती हैं, और यदि स्त्रियां प्रदूषित होती हैं तो जायते वर्ण संकर, संकर संतान पैदा होते हैं। कुल में रक्त की शुद्धता आवश्यक है। उस रक्त को प्रणाम करता हूं, उस रक्त की विशुद्धता को प्रणाम करता हूं। पंडित ब्रजमोहन प्रसाद अवस्थी के पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं,
जिनकी शुद्धता का ही परिचायक है कि जब आदरणीय भूपेंद्र जी यहाँ पे बात रख रहे थे, आदरणीय महेंद्र जी अपनी बात रख रहे थे, मुझे लग रहा था कि महेंद्र भीष्म नहीं, मैं महेंद्र बाहुबली को सुन रहा हूं। हंसी जरूरी है, हंसना जरूरी है। मुझे लगा बाहुबली का मतलब ये थोड़ा होता है कि तीर तलवार चलाए वही बाहुबली होता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली विचार होते हैं। इस धरती पर क्रांति से अधिक, तलवारों से अधिक क्रांति विचारों से ही आई है। विचारों के कारण ही इस धरती पर कितने लोग आते हैं, कितने लोग, पता मेरे बगल में, मैं काशी से आया हूं, मणिकर्णिका की आग कभी बुझती नहीं है, चिता हमेशा जलती रहती है। संतोष देने के लिए कहा गया कि बाल बच्चे संतोष करें, यह सुन करके नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुतः, यानी पिताजी चले गए लेकिन नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा को हथियार नहीं मार सकता, आग नहीं जला सकता, हवा नहीं सुखा सकती, पानी नहीं भिगा सकता। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। बड़े श्लोक पढ़े होंगे सबने, यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा है। और यदि इतने श्लोक पढ़े हैं तो फिर महेंद्र अवस्थी जी भाषण दे रहे थे तो आंखों में आंसू क्यों था? जो दर्शाता है ये ऊंचे ऊंचे आदर्श हैं, सुन लेते हैं, इसमें गलत नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि माया के बंधन से कोई मुक्त नहीं हो पाया है। जब हम जन्म लेते हैं उसी समय अहम वृत्ति लेके पैदा होते हैं। कोई मुक्त नहीं हुआ आज तक, बड़ा से बड़ा सन्यासी मुक्त नहीं हो पाया। हम और आपकी कैटेगरी क्या है? हम ये भाव निकल नहीं सकता। लेकिन यह बात का मुझे गर्व है, मेरे जीवन में यह पहला सम्मान है जो किसी क्रांतिकारी के नाम पे आपने दिया है। बहुत सारे विद्वानों के नाम पे, बहुत सारे लेखकों के नाम पे, बहुत सारे चिंतकों के नाम पे, बहुत सारे विचारकों के नाम पे, बहुत सारे कलमकार और साहित्यकारों के नाम पे बड़े सम्मान मिले हैं, लेकिन पंडित महादेव प्रसाद अवस्थी के नाम पे, एक क्रांतिकारी के नाम पे आपने यह सम्मान दिया है। तब मेरे जैसे व्यक्ति को चिंतन करना आवश्यक हो जाता है। यह गमछा मेरा है, यह कुर्ता मेरा है, यह शरीर मेरा है, यह भारत किसका है? यदि मेरा मोबाइल चोरी हो जाए अच्छा नहीं लगेगा, फोन चोरी हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, जूते चोरी हो जाए, कार्यक्रमों में से बड़ा चोरी होते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। तो यदि जूते मेरे हैं, मोबाइल मेरे हैं, शरीर मेरा है, बाबूजी मेरे हैं, परिवार मेरा है, तो भारत भी मेरा है, यह देश भी मेरा है। देश के प्रति सम्मान होना चाहिए। और गर्व के साथ कहता हूं, महेंद्र प्रसाद अवस्थी जी साहित्य के क्षेत्र में अमर हैं, तो महादेव प्रसाद अवस्थी जिनके नाम पे आपने हमें सम्मानित करने का कार्य किया है। अंग्रेजों ने उन्हें प्रताड़ित किया, आजादी की लड़ाई में एक महती भूमिका उन्होंने निभाया। कुल पहाड़ की धरती से निकला हुआ वह नौजवान अंग्रेजों के कारण शहीद हुआ, उनके बलिदान को भी मैं यहाँ पे नमन करता हूँ अपने शब्दों के माध्यम से। तो आपके परिवार में अब तो लग रहा है कि ये पूरा कुल, अवस्थी कुल, लग रहा है कि मैडम एक गुलदस्ता है जिसमें एक से बढ़ के एक फूल हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे क्रांति का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे लेखन का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, कौन क्षेत्र अछूता रहा है? हर क्षेत्र में आपके परिवार ने सेवाएं दी हैं। और यही कारण है कि मैं लखनऊ में इस बात को कहा था, यहाँ भी कहने देना चाहता हूँ। परिवार के लोग बैठे हैं, आदरणीय महेंद्र प्रताप अवस्थी जी, आप लोग भीष्म कहते हैं, महेंद्र भीष्म जी, आपकी पुस्तकें विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। आप एक कार्यक्रम आयोजित कराते हैं, कृति और कृतिकार। कृति और कृतिकार, उस मंच से मैंने बोला था, यहाँ पे दोहराना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, हर कृति, हर कृतिकार की एक अनमोल कृति होती है। जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते इस बात को माने कि यदि कीर्ति है तो कर्ता जरूर है, या माइक है तो इसे बनाने वाला जरूर है, या कुर्ता है या कृति है तो इसका कृतिकार अवश्य है, या माला कृति है तो इसका कृतिकार अवश्य है, या हाल कृति है तो इसका कृतिकार अवश्य है। उसी तरीके से भीष्म पिता महेंद्र भीष्म या भूपेंद्र भीष्म या अन्य जो भाई हैं, ये कृति हैं,
और इनके इन सारी सुंदर कृतियों के कृतिकार पंडित बृजमोहन अवस्थी हैं। आप कृति हैं तो आप जैसे कृति के कृतिकार पंडित बृजमोहन प्रसाद अवस्थी के आज जन्म दिवस पर मैं विद्यासागर आपको बारंबार यहाँ पे नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और समूचे कुल को प्रणाम करता हूँ। आपके कुल को नहीं, पूरे कुल पहाड़ को प्रणाम करता हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरीके से यह गुलदस्ता पूरे देश को और देश की सीमाओं के बाहर भी सुशोभित कर रहा है, सुगंधित कर रहा है, इस मंच से बहुत सुंदर संचालिका के द्वारा किया जा रहा है। मैं संचालन बहुत सुंदर लगा आपका, बड़े सारे छंद कहे गए, तो एक मुक्तक कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। किसी सिकंदर के हक में भूगोल नहीं होता। आदरणीय महेंद्र जी, आपका भी ध्यान चाहूंगा, संचालक ने बहुत सुंदर संचालन किया। मैं कहना चाहता हूं, किसी सिकंदर के हक में भूगोल नहीं होता, सच के होठों पर सहदीला बोल नहीं होता और दुनिया में सारी चीजों की कीमत लग जाती है, लेकिन पिता के प्रेम का कोई मोल नहीं होता, पिता के प्रेम का कोई मोल नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही पुण्यात्मा को और आप नमन करते हुए आप सबको बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय आशीष जी से निवेदन करूंगी कि आपका जरूर